भारतीय परंपराओं पर अनेक कटाक्ष किए जाते हैं। भारतीयों को आडंबरवादी और अंधविश्वासी कहा जाता है, लेकिन भारतीय परंपरा का मूल जो जान लेता है वो इसका कायल हो जाता है, वह इसका मुरीद, इसका भक्त हो जाता है। भारतीय परंपरा में इकोलॉजी को भी शुमार किया गया है, इसलिए पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी पर्वत सभी की पूजा का विधान है और जिसकी पूजा की जाती है उसे गंदा नहीं किया जाता, उसे काटा नहीं जाता, उन्हें मारा नहीं जाता। इसी के चलते देश भर में कई तरह के अनूठे मंदिर अपने विशिष्ट कथाओं के साथ पाए जाते हैं। भारत में नाग देवता की पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। नाग नाम की एक प्राचीन प्रजाति हुआ करती थी, जिसके वंशज आज भी भारत में विद्यमान है। एक समय था जबकि धरती पर आधे मानव और आधे पशु के समान लोग रहते थे। पुराणों में सर्प मानव के होने का उल्लेख मिलता है। जिस तरह सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और अग्निवंशी माने जाते हैं, उसी तरह नागवंशियों की भी प्राचीन परंपरा रही है। विशेष तौर पर कैलाश पर्वत से सटे हुए इलाकों से असम, मणिपुर, नागालैंड तक इनका प्रभुत्व रहा। कुछ विद्वान मानते हैं कि शक या नाग जाति हिमालय के उस पार की थी। अब तक तिब्बती भी अपनी भाषा को नाग भाषा कहते हैं। भगवान शिव से संबंध होने के चलते सनातन धर्म में सांपों की बहुत मान्यता है। हर शिव मंदिर में नाग देवता की प्रतिमा या धातु के नाग मिल ही जाते हैं, लेकिन एक ऐसा मंदिर भी है जहां एक दो नहीं बल्कि 30,000 सांप हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति। आज आपको जिस मंदिर के बारे में बताने वाला हूं वह किसी देवी या देवता का नहीं बल्कि भगवान शिव के अत्यंत प्रिय आभूषण यानी नाग देवता का मंदिर है। इस बार का अनूठा मंदिर है केरल का मन्नार शाला सर्प मंदिर। अग्नि पुराण में 80 प्रकार के नाग कुलों का वर्णन है, जिसमें वासुकी, तक्षक, पद्म, महापद्म आदि प्रसिद्ध हैं। वैसे तो हमारे देश में सांपों को समर्पित कई मंदिर हैं, पर इनमें सबसे प्रसिद्ध है मन्नार शाला का स्नेक टेम्पल। यह मंदिर अपनी बनावट में आपको चकित कर देगा। केरल के अलेप्पी के पास है यह मंदिर। मन्नार शाला अलेप्पी से मात्र 37 किलोमीटर की दूरी पर है। नाग देवताओं की आराधना के सर्वोच्च स्थान के रूप में मन्नार शाला का विकास जमदाग्नि के पुत्र परशुराम और मांगू वंश के साथ जुड़ा है। दोनों से जुड़ी पौराणिक कथा हम आपको आगे की किसी वीडियो में बताएंगे। यह मंदिर नागराज और उनकी संगिनी नाग यक्षी को समर्पित है। यह केरल में नाग की पूजा करने वाले सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इस अति प्राचीन मंदिर का उपवन भारी पेड़ और घुमा टेढ़ा लताओं से भरा हुआ है। इसे रहस्यमय और जादुई प्रवेश देता है। बताया जाता है कि इस मंदिर में सांपों की 30,000 से ज्यादा मूर्तियां हैं। पांडवों से जुड़ती इसकी एक कथा भी है। इसकी कथा महाभारत से जुड़ती है। कौरवों ने खांडवन में पांडवों को राज्य देकर उनके रहने के लिए लाक्षागृह का निर्माण करवा दिया था। बाद में जब पांडव वहां रहने लगे तब उसे जला दिया गया था। कहा जाता है कि वह खांडवन नामक प्रदेश यही था। मान्यता है कि इस दुर्घटना में वन का एक हिस्सा बचा रह गया था और वहां सांप सहित अन्य जीव जंतुओं ने शरण ली थी। मन्नार शाला वही जगह बताई जाती है। मंदिर के पुजारी नंबूदरी महिला मंदिर के मूल स्थान में पूजा अर्चना आदि का कार्य वहां के नंबूदरी घराने की बहू निभाती है। उन्हें वहां अम्मा कहकर संबोधित किया जाता है। शादीशुदा होने के उपरांत भी वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दूसरे पुजारी परिवार के साथ अलग कमरे में निवास करती है। कहा जाता है कि उस खानदान की एक स्त्री निसंतान थी। उसके अधेड़ होने के बाद भी उसकी प्रार्थना से वासुकी प्रसन्न हुए और उनके 2 बेटों की प्राप्ति हुई। उनमें से एक सांप था जिसके 5 सर थे और एक बालक ने जन्म लिया। उसी नागराज की प्रतिमा इस मंदिर में लगी है। कहा जाता है कि निसंतान महिला अगर यहाँ आकर सच्चे मन से नाग देवता से प्रार्थना करे तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। इसके लिए मंदिर के विशेष नियम भी हैं, जिसके लिए महिलाओं को मंदिर से लगे तालाब में नहाना होता है और गीले ही वस्त्र में मंदिर में प्रवेश कर भगवान के दर्शन करने होते हैं। साथ ही उन्हें एक कांसे का बर्तन लाना जरूरी है। उस बर्तन का मुंह बड़ा होना चाहिए। स्थानीय भाषा में इसे उरुली कहा जाता है। मंदिर में उरुली को उल्टा रख देते हैं और फिर स्त्री अपनी संतान की मनोकामना करती है। जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो उसे बर्तन यानी उरुली को सीधा करते हैं और उरुली में नाग देवता के लिए भेंट रखते हैं।
पौराणिक कथाओं के अनुसार शत्रुओं के वध से मुक्ति पाने के लिए भगवान परशुराम ने इस नाग क्षेत्र का निर्माण किया। कई कथाओं में केरल का निर्माणकर्ता भी परशुराम जी को ही माना जाता है। परशुराम जी के तप से प्रसन्न होकर नागराज ने उन्हें वरदान दिया कि वे यहाँ युगों युगों तक उपस्थित रहेंगे और मुक्ति का द्वार खोलेंगे। मन्नारशाला मंदिर को श्री नागराज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मन्नारशाला मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण भेंट नुरुम पालुम है। यह चावल का आटा, हल्दी और दूध का मिश्रण है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मन्नारशाला नागराज मंदिर का सांप किसी को काटता नहीं है। अगर काट भी ले तो जहर नहीं चढ़ता है। इस मंदिर में आज तक चोरी नहीं हुई है। यह मान्यता है कि इस नाग के द्वारा यहाँ की संपत्ति की रक्षा की जाती है। यहाँ के त्योहार के समय परिवार की सबसे पुरानी महिला सदस्य नागराज की मूर्ति का वहन करती है, जिसे बड़ी धूमधाम और उल्लास के साथ आयोजित किया जाता है। इसमें प्रसाद के रूप में सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्के और सांप के पुतले भी शामिल हैं। इसके साथ ही साथ सभी प्रकार के अनाज, काली मिर्च, निवेदा नारियल, केले, खरबूजे और चंदन भी प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। दोस्तों, यह थी जानकारी मन्नारशाला सर्प मंदिर की। अगर आप भी यहाँ जाना चाहते हैं तो इसके लिए इस वीडियो